जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, प्रभु का पवित्र नाम। जय गुरुदेव। वंदे बोधयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यथास्तो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वेदते। जय सुमिरत सिद्धो गणनायक करिवर वदन। करहु अनुग्रह सोय राशि सुगुण सदन। मूक होय वाचालु पंगु चढ़ई गिरवर गहन। जासु कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारी जनन। करौ सौर धाम सदा सिर सागर सैन। कुंद इंदु समुदे उमा रमण करुणायन। जाहि दीन परने करौ कृपा मर्दनमयन। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। भयंकर विनाश होने वाला है, भयंकर विनाश होने वाला है। अब कारण बन चुका, विश्व युद्ध का कारण बन गया था। 1995 में ही कारण बन गया था। जब कारण बनता है तब काम होता है। विश्व युद्ध का अब नींव पड़ गया है। अभी तो यह जो आपने देखा है यह ट्रेलर था। जो पाकिस्तान का बर्बादी आपने देखा, बर्बादी पर बर्बादी हुई, इसको आपने देखा। यह अब चंद दिनों में ही यह होने वाला है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि भविष्य में भयंकर युद्ध होगा। सभी देश आपस में लड़ जाएंगे और सभी देश आपस में लड़ करके बर्बाद हो जाएंगे। छोटे देश बड़े देशों में मिल जाएंगे। भूखमरी, महामारी, भूखमरी, दुष्टाचार, बेविचार, अत्याचार, ये सारे तरह की बीमारियां आएंगी। ये सारे दुष्टाचार, अत्याचार, बेविचार, यह जो है मानस रोग में आता है। यह मानस रोग का कोई आज तक दवा बना नहीं और इसका दवा महापुरुषों के पास है। जब आप महापुरुषों के पास जाएंगे, अयल पकाल कीजिए सत्संग। जब कुछ दिनों तक जब आप सत्संग सुनेंगे तो जो भी यह मानस रोग है, यह मानस रोग तब जाएगा। लेकिन ना आप संत के पास जाएंगे और न ही आपको मानस रोग खत्म होगा। जब संत के नहीं जाएंगे तो कोई दवा आपको नहीं मिलेगा। और दवा इस संसार में विज्ञान के पास वो दवा है नहीं। उस दवा से जो है कि मानस रोग जाएगा नहीं। तो यह महामारी, बीमारी आ रही है और विनाश तो एकदम कगार पर है, करीब है, नज़दीक है। इससे बचने के लिए संतों का तलाश कर लीजिए। संतों का तलाश करके और उनका सत्संग सुनिए और अपने में परिवर्तन लाइए। उससे बचना है तो यदि आप बचना चाहते हैं तो ऐसा करना पड़ेगा। लिखे हैं, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा।
गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। तेरी नजरों में कोई करामात है, तेरी नजरों में कोई करामात है। हर समय होती अमृत की बरसात है, हर समय होती अमृत की बरसात है। तुमको बिरला ही कोई समझ पाएगा, तुमको बिरला ही कोई समझ पाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। वह जो महामारी, परेशानी और अनावृष्टि, भूखमरी, इस तरीके के नाना प्रकार की जब बीमारियां आएंगी तो उस बीमारियों से गुरु जिसको चाहेगा उसको बचा लेगा। गुरु माने परमात्मा, यानी जय गुरुदेव नाम प्रभु का बताया गया है कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जैसे आप लोग भगवान कहते हैं उसी तरह से भगवान का नाम है जय गुरुदेव। तो जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। तो गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, जिसको चाहेंगे वो बच जाएगा, और नहीं तो वो फंस जाएगा। इस महामारी में, अकाल में वह फंस जाएगा। आपके सामने अभी हाले हाले एक कोरोना आया था। कोरोना में कितने लोग मर गए, कुछ बीमारी से मर गए, कुछ कोरोना का नाम सुन कर के मर गए, कुछ कोरोना का नाम सुन करके हादसे में आकर के लोगों ने, बहुत ऐसे लोगों ने जान दे दिया अपना। ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी जिसका दवा नहीं मिलेगा। 1 रुपये का दवा 100 रुपये में नहीं मिलेगा। लोग खड़े रहेंगे और एक एक गिर कर दम तोड़ देंगे। लोग ऐसे खड़े खड़े रहेंगे, 10 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 1 लोग, 2 लोग, जो भी खड़े खड़े रहेंगे और गड़ाम से जमीन पर गिरेंगे और मिट्टी का ढेर बन जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। धोखाधड़ी, बदनीयत, भरपेट करते हो और अंडा, मांस, मछली, शराब, ताड़ी, गांजा, चरस, अफीम ऐसे खाते हो, इन्हें तुरंत छोड़ दो। यह महात्मा का आदेश है कि जो आगे आ रही है, बड़ी बड़ी तबाहियां आ रही हैं, जो बमबारी होगा, बारूद के ढेर पर बैठे हो। आप समझ लो कि देश, जितने देश हैं, लगभग सभी देशों के पास परमाणु बम, अणु बम बनकर तैयार है। वह इतना इस विश्व में अणु बम और परमाणु बम बनकर तैयार है कि आप बारूद के ढेर पर बैठे हो। ऐसा ऐसा लोग 10 और 12 लोग जो है कि उस बम से समाप्त किया जा सकता है। तो बताओ, जब वह बम इस पर छूटेंगे, सभी देश जब आपस में लड़ेंगे, जब बुद्धि खराब होगी, चंडी अपना काम करना जब चालू कर देगी, तो शासन में जो शासन करता है उसकी बुद्धि खराब होगी और फौरन बटन दबाएगा और जो है कि अणु बम और परमाणु बम फूटेंगे और सारे लोग समाप्त हो जाएंगे, मिट्टी के ढेर बन जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उससे बचेगा कोई बिरला बचेगा, उसमें कोई बिरला बचेगा। यह विश्व की 3 तिहाई जनता समाप्त हो जाएगी और 1 हिस्सा इंसान बचेगा। उसी से फिर संसार धीरे धीरे बढ़ेगा। उसको कहते हैं बिया बाल। संत और महात्मा बचा लेते हैं ताकि बिया बाल बच जाए। जैसे आपके खेत में बाढ़ आ जाए, जब खेत में बाढ़ आ जाएगा तो आप कोशिश करते हैं किसी तरह से बिया बाल बच जाए ताकि अगला बार खेती करेंगे उसमें हम बो करके अपना जो फसल तैयार कर लेंगे, फिर हमारे पास पूंजी हो जाएगी। ठीक उसी तरह से इस संसार में, जो इस संसार में मानव का जखीरा आप देख रहे हैं, इंसान का जो है कि जो आप देख रहे हैं, इतनी जो जनसंख्या जो आप देख रहे हैं, यह जनसंख्या चंद मिनटों में, मात्र 1 सेकंड में ये पूरा विश्व राख बनकर पड़ा रहेगा, खंडहर बन जाएगा। ऐसी तूफान, ऐसी महामारी आएगी, लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, सभी लोग आपस में लड़ जाएंगे।
धर्म धर्म सब आपस में लड़ेंगे, निर्णय लेने आएगा संसार, जमाना बदलेगा। सभी जो है आपस में, धर्म कोई नहीं मानेगा और धर्म के लिए सभी लड़ेंगे। धर्म को कोई नहीं मानेगा, धर्म के लिए सभी लड़ेंगे। इसलिए कि अंडा, मछली, मांस, शराब, ताड़ी, गांजा, चरस, अफीम, इन सब खा करके और तुम कहोगे कि मैं धर्म को मानता हूं, तो धर्म मानना नहीं हुआ। धर्म जिसको मना करता है उसको मानो। जो परमात्मा ने जो आदेश दिया है उसको करो। परमात्मा ने आदेश दिया ऐसी कोई नशा ना करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए। तो ऐसी नशा को छोड़ दें और शुद्ध शाकाहारी रहें। परमात्मा को यही मंजूर है। आप शुद्ध शाकाहारी होकर अपने बचें, औरों को बचाएं। जब अपने बचेंगे तो अपने बगल वाले को, अपने परिवार को बचाएंगे। यदि आप नहीं बचेंगे तो आप अपने परिवार को कहाँ से बचा पाएंगे। इसके लिए बाबा जी ने कहा है कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। शाकाहारी वही बनेगा जो जीवों पर दया करेगा। तो आगे बहुत बड़ी महामारी, तूफान और युद्ध होने वाला है। विश्व युद्ध कोई माई का लाल अब टाल नहीं सकता है। वह विश्व युद्ध होना सुनिश्चित है। और जब विश्व युद्ध होगा तो बहुत बड़ा महामारी और तूफान आएगा। उस महामारी और तूफान से बचने का एक ही उपाय है कि पूरे संत का तलाश कर लो और उनके शरण पकड़ लो। जब उनके शरण में चले जाओगे तो बचने का उपाय बता देंगे और बच जाओगे। बचने का उपाय वो बताए हैं। बचने का उपाय संत और महापुरुषों ने बता रखा है। जब उनके पास जाएंगे तो वो बता देंगे। अभी इस सत्संग में अभी आपको बताया जाएगा। जय गुरुदेव। तो इन्हें तुरंत छोड़ दो, वरना विश्व में होने वाली महामारी, जो बमों का जखीरा चलेगा, जो बमों का जो है कि विस्फोट होगा, उसका तुम शिकार हो जाओगे। विदेशी खान पान, तुम जो है इंसान का खान पान तुम अपना लो, जानवरों का खान पान छोड़ दो। शाकाहारी हो जाओ, सदाचारी नीतियों को अपना लो, शुद्ध भारतीय खान पान तुम अपने अंदर लाओ। नहीं तो ये मत कहना कि किसी ने हमको बताया नहीं है। अब ये मत कहना कि किसी ने हमको बताया नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने शिष्यों को दौड़ाया, गांव-गांव दौड़ाकर, गली गली में जो एक जलसा लगा करके, और बाबा जी ने जो बताया क्या करना है। तो यदि आप उस बात को नहीं जानते हैं क्या करना है तो आप किसी संत का तलाश कर लीजिए, संत के पास चले जाइए और उसका उपाय अभी बाबा जी ने आपके लिए जो दवा भेजा है अभी आपको बता दिया जाएगा। जय गुरुदेव। तो इस तरीके से महामारी, तूफान, अकाल, सूखा, बाढ़ इस तरीके का आएगा इसमें सभी लोग परेशान हो जाएंगे। अन्न बिना सब लोग मरेंगे, सारे अन्न के अभाव में लोग मरेंगे। और ऐसा वह स्थिति आ रही है, वह महामारी होगा। छोटे छोटे देश सभी बड़े देशों में मिल जाएंगे और पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान पर युद्ध करेगा। पाकिस्तान हिंदुस्तान से युद्ध करेगा, हिंदुस्तान के ऊपर चढ़ाई करेगा और चढ़ाई करने के बाद बहुत भयंकर युद्ध होगा जो 9 महीने तक लगातार चलेगा। वह युद्ध जब पाकिस्तान हारने के कगार पर चला जाएगा तो चीन के द्वारा दिया हुआ कीटाणु बम, वह जो रखा हुआ है, वह बम मुंह भारत की तरफ करके और वह खोल देगा। जब भारत की तरफ करके खोल देगा तो सारे कीटाणु भारत में जो मांस खाते हैं उन मांस पर हमला वो कीटाणु करेंगे और उस मांस को ला करके बाजार से जब आप खाएंगे तो वह कीटाणु आपका जानलेवा हमला करेंगे, आपका जान लेंगे और खड़े खड़े आप जो है जमीन पर गिरकर मिट्टी का ढेर हो जाएंगे। उठाने वाला मिले न यार, जमाना बदलेगा। जय गुरुदेव कहें पुकार, जमाना बदलेगा। वह उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा,
वह स्थिति आ जाएगी। तब भारत जो है हारने के तरफ हारने लगेगा। उस समय बाबा जी ने कहा, अपनी आंचल को फेंक दिया, अपनी पगड़ी को उतार करके फेंक दिया और सीने पर ठोंकते हुए कहा कि ऐ बच्चा, पहचान लो इस फकीर को। पूरब से पश्चिम की तरफ ऐसी आंधी बहेगी जिसमें हाथी उड़ती हुई नजर आएंगी, जंगलों का पेड़ उड़ते हुए नजर आएंगे, सारे कीटाणु उड़ करके पाकिस्तान में चले जाएंगे, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा और चीन में मुट्ठी भर लोग बचेंगे, जिसको जो है भारत के शुद्ध शाकाहारी लोग उसका देख रेख करेंगे, उसका रख रखाव करेंगे और सारे देश टूट करके जो हैं, जितने भारत अखंड भारत के देश अलग हुए हैं वो सारे टूट कर भारत में आ जाएंगे और ये भारत ये अखंड देश होगा और यह भारत विश्व का अगुआ होगा, भारत विश्व का एक नेता होगा, भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। वह वक्त आएगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, भाषा हिंदी और संस्कृत होगी। यह बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया है और यह जो बातें कही जा रही हैं एक भी बात कटने वाली नहीं है, क्योंकि यह मेरी बात तो है नहीं, यह तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात कटने वाली है नहीं। उन्होंने मंच पर चढ़ करके कहा है कि जो भी मैं बात कहता हूँ एक एक बात तुम नोट कर लो, एक एक बात कटने वाली नहीं है, समय का तुम इंतजार करो। अब समय का इंतजार खत्म हो गया, समय का इंतजार खत्म हो गया, अब वह कोई रोक नहीं पाएगा। अभी हाल में आप देखे होंगे पाकिस्तान में जो है कि पाकिस्तान धाराशाही हो गया और वह जो है चंद दिनों के युद्ध में वो मलियामेट हो गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। और हाथ जो लोग कहते हैं सीज फायर कैसे हो गया, अरे भाई वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा मैं ऐसी हरकत अब नहीं करूँगा, ऐसी हरकत अब नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दीजिए। तब उनको छोड़ा गया है और कहा गया यदि एक भी आतंकवाद भारत में फिर होगा तो उसको युद्ध मान लिया जाएगा। अभी जो यह हुआ यह युद्ध नहीं था, यह तो इसको ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चलाया गया था। आप लोग सत्संगी, मेरे प्रेमी सत्संगी भाई और बहनों, आप लोगों को जानना जरूरी है, इस बात को आप जान लें। बहुत दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे इस समय का, अब वह समय आ गया है, अब आगे संतों का बोलबाला होगा। ऐसा वह समय सुगम और सुंदर समय आ रहा है, अब संतों का बोलबाला होगा, अत्याचारी दुराचारी बेविचारियों का सफाया हो जाएगा। जय गुरुदेव। राजघाट पर सोए गांधी, देखिए क्या कहते हैं, राजघाट पर सोए गांधी, जागो आज बेचैन धरा है। राजघाट पर सोए गांधी, जगो आज बेचैन धरा है। हिंदी हिंदू और हिंद पर आज यहाँ भीषण खतरा है। कहते हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कि हिंदी हिंदू और हिंद पर आज यहाँ भीषण खतरा है। 14 वर्ष हुए पूरे तब पूर्ण हुआ वनवास राम का। 14 वर्ष जब पूर्ण हुए, पूर्ण हुआ वनवास राम का। ताजा सिंहासन राजदंड फिर मिला राम को धाम अवध का। ताजा सिंहासन राजदंड फिर मिला राम को धाम अवध का। बीत गए 24 वर्ष पर हिंदी अभी बनी बनवासी है। अभी दासता नहीं गई हम बने हुए आंगल भाभी। बने हुए आंगल भासी। माता का अपमान हो रहा और माता विहंस रही है। रुच है घर के सिद्ध जोगियों की, अपने घर कदर नहीं है। यह सारी बातें सत्य हो रही है।
सब हैं घर के सिद्ध जोगी, सब लोग हैं अपने अपने सिद्ध जोगी, लेकिन अपने घर कदर नहीं है। अंग्रेजी को राजमहल हिंदी के लिए बनी का रहा है, हिंदी के लिए बनी का रहा है। हिंदी हिंदू और हिंद पर आज यहाँ भीषण खतरा है। यह कैसा है प्रजातंत्र जो सीधी बात नहीं करता है। संसद में या लोकसभा में इंग्लिश में बातें करता है। आज यह हिंदुस्तान है, लेकिन संसद और विधानसभा में इंग्लिश में भाषण दे करके लोग 56 इंच का सीना बनाते हैं कि मैंने इंग्लिश में बात किया है, चाहे कोई समझे या न समझे, लेकिन हिंदुस्तान का मातृभाषा हिंदी है। तो लोकसभा के देसी लोगों, तुम्हें राष्ट्र की आन नहीं। हिंदी है भारत की भाषा, भारत इंग्लिस्तान नहीं। जनता की आवाज बड़ी है या तेरा अधिकार बड़ा है। जनता की आवाज बड़ी है या तेरा अधिकार बड़ा है। हिंदी हिंदू और हिंद पर आज यहाँ भीषण खतरा है। सेवा का आदर्श भुलाकर तेरे शिष्य आज मंत्री हैं। गांव अभी है वही पुराना, उनकी आज नई दिल्ली है। सर पर सरफ रही है, सर सरक रही है जीपें, जनता का आज वही ठेला है। बदला चांद सितारे बदले नहीं झलक की बेला है। और हमारी भूख न बदली, पेट अभी खाली है। सारे देश को लूटकर देश को रसातन में ले गए, देश को भुखमरी के कागार पर पहुंचा दिए, लेकिन इनका पेट भरने वाला नहीं है। कलाकार की आंत ऐंठ ली, गधों के ओठों पर लाली। जो कलाकार हैं, जो बुद्धिमान, कलाकार मतलब जो बुद्धिमान है, उनकी ये हाल है। अब तो संभल के काम करो, अब तो संभल के काम करो तुम, दुख का बादल गहरा है। हिंदी हिंदू और हिंद पर आज यहाँ भीषण खतरा है। यह हालत भारत का है। अभी यह बहुत बड़ा भीषण खतरा है। यह जो कारण बना है, यह कारण समाप्त होने वाला नहीं है। अब की पारी यह दाव खाली जाने वाला नहीं है। अब यह विश्व युद्ध होकर के ही रहेगा। अरब चीन की धुरी बनेगी, इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, घाटे में सब होंगे ईसाई। ये समझ लीजिए, यह बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि घाटे में सब होंगे ईसाई। और ऐसे ऐसे धर्म हैं जो कितने धर्म जो है का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जो नकली धर्म हैं, जो मनमानी धर्म बना करके चल रहे हैं, वो सारे धर्म समाप्त हो जाएंगे। एक भी धर्म नहीं रह जाएगा, मात्र एक धर्म रह जाएगा, शुद्ध शाकाहारी मानव धर्म। शुद्ध शाकाहारी उस समय, शुद्ध शाकाहारी जब परिवर्तन होगा, परिवर्तन के बाद जो समय बचेगा, उस समय में जो लोग रहेंगे वह सभी लोग शुद्ध शाकाहारी होंगे। वह सभी लोग शुद्ध शाकाहारी होंगे। एक मानव धर्म रहेगा और उस धर्म को सभी लोग मानेंगे। वह धर्म जब से धरती और आकाश है तब से रहा है और रहेगा। वह धर्म है संतों का धर्म है। संतों का धर्म, संतों का कभी आदि और अंत का किसी ने पता नहीं लगा पाया। यह भारत भूमि संतों की है और संतों की रहेगी। यह भारत भूमि संतों की है और संतों की रहेगी। यहाँ पर कोई आए और कोई जाए, लेकिन यह कोई माई का लाल इसको टाल नहीं सकता है। यह अचल है। यह जो है भारत भूमि,
यह संतों की भूमि है। बाबा जी कहते हैं यहाँ पर जितने नकली संत होंगे वो सारे संतों का सत्यानाश हो जाएगा। यहाँ नकली नहीं चलेगा और यहाँ सारे असली चलेंगे, ओरिजिनल चलेंगे, सभी समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर कोई बचेगा नहीं। यहाँ अभी बताया जा रहा है आपको कि यह जो दवा है बाबा जी ने बताया है, इस दवा को आप ले लीजिए और आपको काम आएगा। नहीं तो आप पूरे संत कोई आपको मिल जाते हैं तो जाके उनका तलाश करके उनके शरण में चले जाइए और उनसे जो है अपने गुनाहों की माफ़ी मांग करके उनसे भजन करने का रास्ता ले लीजिए। वो आपको भजन करने का रास्ता बता देंगे और जो है कि जीने का दवा दे देंगे और आप जो है अच्छी तरीके से आप संकट से मुक्त हो जाएंगे। तो लिख रहे हैं गोरो चरण कमला, गोरो चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन के दुविधा टारी रे। गोरो चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन के दुविधा टारी रे। भवसागर में नीर अपारा डूब रहा नहीं मिले किनारा, भवसागर में नीर अपारा डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे, पल में लिया उबारी रे, मेरे मन के दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। अभी आप समझ जाइए, नहीं तो उस भवसागर में, भव माने दुख, ऐसे बड़े बड़े दुख जो आ रहे हैं, जो बीमारी, परेशानी, तूफान, अकाल, अनिष्ट, ये जो भी होने वाले हैं, इनसे बचने के लिए एक ही उपाय संत सतगुरु बताते हैं, जो उसको आप अपना लीजिए। अभी आपको बता दिया जाएगा। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। सबको दिन ना मारी रे, सबको दिन ना मारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। दैत भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्मयाप दर्शाया। घट घट ज्योति निहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। ज्योत जुगुत गुरुदेव बताई, अगम शांति मन आई। मानुष देहा, मानुष देहा सुधारी रे, मेरे मन के दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे, मेरे मन के दुविधा टारी रे। जब आप संतों का तलाश कर लेंगे, लेकिन सवाल यहाँ है कि संत मिलेंगे कहाँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संत मिलेंगे कहाँ, कहाँ हम खोजेंगे संत को। तो संतों का तलाश तो करना पड़ेगा भाई, यह तो संतों का तलाश करना पड़ेगा। पहले आपको संतों का तलाश करना पड़ेगा। जब एक डेग आप संतों की तरफ बढ़ाएंगे तो एक डेग पर कहते हैं मैं 100 डेग तुम्हारे तरफ चलूँगा। तो जब इतना होगा तो आपसे मुलाकात होना सुनिश्चित है। जब भूखे को खाना खिला दें, प्यासे को पानी पिला दें, अंधे को सहारा बन जाए, लंगड़े को सहारा बन जाए और नंगे को कपड़ा पहना दें,
प्यासे को पानी पिला दें, जब यह काम करते रहेंगे तो सब कर फलारी भागति सुहाई। सबका फल एक ही मिलेगा कि भक्ति करने का अवसर और चांस मौका मिल जाएगा। वह संत सदगुरु आपको मिल जाएंगे। जब वो मिल जाएंगे, जब आप पर जब उनको खुश कर लीजिएगा, जब वो खुश हो जाएंगे तो आपको भजन करने का रास्ता बता देंगे और वह कैसे रहना है वो भी बता देंगे। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार त्याग करके जब आप सुमिरन भजन ध्यान करेंगे तो वह तो अपने आप वह दूर हो जाएंगे। और जब आप जग जाएंगे तो आप दुनिया को जगा देंगे। तो बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। शाकाहारी वही बनेगा जो जीवों पर दया करेगा। तब आप शुद्ध शाकाहारी होकर सुमिरन भजन ध्यान जब करेंगे तो जो बाबा जी ने बताया है उस आदेश का पालन करेंगे तो सारे काम आपका हो जाएगा और सभी मुसीबतें टल जाएंगी और टल करके आप सुख में हो जाएंगे। आगे नवयुग आने वाला है, महादेव का डम 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 डमरू बजने वाला है। आगे नवयुग आने वाला है। आप जानते हैं जब महादेव भगवान शंकर जब जाग जाएंगे और उनका जब डमरू बज जाएगा, डमरू बजाने का मतलब खेल शुरू। जब महादेव का डमरू बजेगा तो डमरू बजाया कब जाता है? जब खेल शुरू होने वाला होता है। जब डमरू बज जाएगा इसका मतलब खेल अब चालू हो गया है। महादेव का डम 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 डमरू बजने वाला है। जब वो भगवान शंकर का डमरू बजेगा और समझिए खेल चालू होने वाला है। तो अभी बाकी है क्या महाडमरू बजने वाला? महादेव जी ने डमरू बजा दिया है। आपको पता होगा महादेव जी डमरू बजा दिए हैं और खेल अब चालू हो गया है। धीरे धीरे खेल अपने प्रगति में चल रहा है और अब समय निश्चित हो गया है कि विश्व युद्ध निश्चित है। इसको कोई माई का लाल अब टाल नहीं सकता है। और इसमें जो बहुत अपने आप को कह रहे हैं कि एक दिन मरना ही है, तो ऐसे मरो, खूब मरो। कौन मना करता है? मरने आ एक दिन मरना है तो मरो, कौन मना करता है? अरे कोई अच्छा काम करके जाता है, कोई बुरा काम करके जाता है, तो मरना है तो अच्छा काम करके जाओ ना। ये तो सभी लोग जानते हैं, यह मृत्यु लोक है, इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ पर जो भी आता है वह मिट्टी का ढेर बन जाता है और यहाँ से खाली हाथ जाता है, यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाता है। तो यहाँ से लेकर वही जाएगा कि बरले भगती का दिल में का जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। बरले भगती का दिल में का जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। धन दौलत से एक दिन खाली होगा, अंत समय में प्रभु का भजन जाएगा साथ। बरले भगती का दिल में का जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। बरले भगती का दिल में का जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। तो इस दिल में भक्ति कर लीजिए और जो रोज रोज मरना सीख लेगा वह कभी नहीं मरेगा, और जो रोज रोज जीना सीखेगा उसको एक दिन निश्चित मरना है। तो रोज रोज मरने का यह प्रक्रिया कैसे हम जानेंगे और कैसे सीखेंगे? तो संतों के पास आपको जाना पड़ेगा, संत महापुरुषों का तलाश करना पड़ेगा। जब संतों के पास जाएंगे और उनकी सेवा खिदमत में लगे रहेंगे तो एक दिन खुश होकर के आपको वह प्रक्रिया बता देंगे। तो जब वह प्रक्रिया कर लेंगे तो मरना कभी नहीं है। वो अपने दाम अपने चलो भाई,
पराए देश क्यों रहना। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। तो जब आप तब अपने धाम को जाने योग्य हो जाएंगे तो वह संत महापुरुष आपको निज धाम जो आपके वहाँ पहुँचा देंगे, फिर यहाँ आने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो फिर जन्म मरण से छुटकारा हो जाएंगे। तो उसी को तो मोक्ष कहते हैं। स्वर्ग जाने का नाम मोक्ष नहीं है। स्वर्ग लोके पुण्य छीणे मृत लोके। जब आप स्वर्ग में जाएंगे और जितना आपका पुण्य है, जब पुण्य खत्म हो जाएगा, वहाँ 1 सेकंड नहीं रुकने दिया जाएगा, तुरंत आपको मृतलोक में भेजा जाएगा। और मृतलोक में आप आएंगे और मृतलोक में फिर आकर के आप 4,84,00,000 दुनिया में जाएंगे। 4,84,00,000 दुनिया भ्रम करके फिर मानव में आएंगे। 1,84,00,000 भ्रम कर पग पर अटका आए, अब की पासा ना लगा तो फिर 84 जाए। या मानव शरीर 4,84,00,000 जोनियों को भरमने के बाद बड़े भाग्य से यह मानव शरीर मिला है। मेरे हमारे और आपके पास इतना पुण्य नहीं था कि हम मानव जीवन पा सकें, लेकिन महात्मा ने हमारे दुख को अपनी आँखों से देखा। महात्मा ने हमारा और आपका दुख अपनी दिव्य आँखों से देखा, हमारा और आपका चिक्कार अपनी दिव्य कानों से सुना। उन्होंने उस परमात्मा से प्रार्थना किया कि हे परमात्मा, इनको सभी को मानव जोनी में भेजो, मैं भी मानव जोनी में रहूँगा। हम इनको भजन करने का रास्ता दूंगा और ये भजन करेंगे। और जब तैयार हो जाएंगे घर जाने के लिए, तो इनको घर हम पहुंचा देंगे। रास्ते में जो भी दिक्कतें और अड़चनें आएंगी उसको सत्संग सुना करके उस दिक्कत को दूर कर देंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने प्रार्थना किया, यानी संत महापुरुषों ने सभी संतों ने इस बात को सभी संतों ने प्रार्थना किया। हमारे और आपके पास इतना पुण्य नहीं था कि हम नरक से निकल सकें। यदि हमारे और आपके पुण्य पाप का लेखा जोखा मिलाया गया होता तो आज हम और आप मानव जोनी में नहीं होते। लेकिन यह तो संत सतगुरु की असीम कृपा है कि हमको और आपको मानव जोनी मिला है। तो लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मानव शरीर हमको और आपको मिला है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सतसंगत संस्कृति करयंता। तो कईयों जन्मों की पूंजी जब इकट्ठा होती है तब एक संत मिलते हैं। तो संत मिलते हैं तो हमको परेशानी और मुसीबत से निकाल देते हैं। तो आए मेरे प्रेमी, धर्म प्रेमी एवं सत्संगी भाई और बहनों, आप लोगों से निवेदन है कि आप भी चलिए इस रास्ते पर और लोगों को, अगल बगल लोगों को, नात रिश्तेदार को जो समझा बुझा करके इस रास्ते पर लगा दीजिए। और जब इस रास्ते पर आप शुद्ध शाकाहारी हो करके जब चलने लगेगा तो उसमें उसके भजन से भी आपको कुछ चाराना मिल जाएगा। लेकिन वह मिलेगा कब? कि जब वह चलेगा और आप भी चलेंगे, तब वह आप में जुट जाएगा। तो सभी लोगों से बाबा जी ने आग्रह किया, सभी लोग क्षेत्र में जाओ और सभी लोगों को बता, जो बच्चे नहीं आए हैं उनको यह बता देना कि आए बच्चा, उनको ये बता देना कि बाबा जी ने कहा है कि हमारे बच्चों से जाकर कह देना कि वो बच्चे दुखी ना हों, जो नहीं आए हैं वो भी और जो आए हैं वो भी, सबके ऊपर मैं दया बरसाऊंगा। लेकिन शुद्ध शाकाहारी होकर के वह जो है सुमिरन भजन ध्यान करें। और समय आने आएगा, एक वक्त समय ऐसा आएगा कि वो बच्चे मेरे पास चले आएंगे। तो बाबा जी ने कहा कि सभी लोग शुद्ध शाकाहारी हो जाएं। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बाबा जी
दिया फकीरों ने संदेश कब्रिस्तान नहीं है पेट, दिया फकीरों ने संदेश कब्रिस्तान नहीं है पेट। यह फकीरों का संदेश है, या पेट को कब्रिस्तान मत बनाओ। जय गुरुदेव। इस तरीके से बाबा जी ने बराबर अपने शिष्यों से प्रचार और प्रसार कराते रहे, सभी लोगों को बताते रहे। दीवालों पर लिखवा दिया, पेड़ों पेड़ों पर लिखवा दिया, पत्ते पत्ते पर लिखवा दिया कि मांस खाना छोड़ दो, शुद्ध शाकाहारी हो जाओ, सदाचारी बनो, दुराचार छोड़ो, अत्याचार छोड़ो, बेविचार छोड़ो। यह बाबा जी ने आवाज़ लगाई और सबको बता दिया। ये किसी का न हिंदू का जो है बरावा किया, न मुसलमान का बरावा किया, न सिख का बरावा किया। सभी धर्मावलंबियों को, जितने धर्म हैं, सब जो भी व्यक्ति जिस धर्म को मानता है उस धर्म में रहते हुए वह शुद्ध शाकाहारी होकर अपनी रोजा इबादत करे और पूजा और पाठ करे, लेकिन शुद्ध शाकाहारी होकर करे। आगे समय बहुत खराब आ रहा है, आगे वक्त बहुत खराब आ रहा है, आगे कारण बन चुका विश्व युद्ध का। अब यह कोई माई का लाल इसको टाल नहीं सकता है। जय गुरुदेव। तो बाबा जी ने बताया, आप लोग हरार कीरों का नाम सुने होंगे, तो देखिए मेरे भाई और बंधुओं, आप लोगों से बता दिया जा रहा है कि जितने लोग भविष्यवाणी किए हैं, सबकी भविष्यवाणियाँ अब आकर तुल रही है। आप जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात न मानो तो और दूसरे महात्मा और दूसरे भविष्य वक्ताओं की बात को मान लो। ये बाबा जी ये थोड़ी कहते हैं कि मेरी ही बात मानो। बाबा जी ने ऐसा तो कहा नहीं कि मेरे पास आओ, बाबा जी ने ऐसा नहीं कहा कि मेरी बात को मानो। बाबा जी ने कहा किसी संत और सदगुरु का तलाश कर लो और जो बताते हैं उनकी बातों को मान लो और उस रास्ते पर चलो। चलो, शुद्ध शाकाहारी होकर चलो, शुद्ध शाकाहारी होकर भजन करो, इबादत करो, रोजा करो, नमाज पढ़ो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक किया कहा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने थोड़ी मना किया कि तुम अपना धर्म बदल दो। बाबा जी ने कहा मैं किसी का धर्म छुड़ाने नहीं आया हूँ, मैं किसी का धर्म छुड़वाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं किसी का मजहब बदलने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो उस परमात्मा का एक संदेशा लेकर आया हूँ, उस सत्पुरुष का मैं एक संदेशा लेकर आया हूँ। क्या कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी वही बनेगा जो जीवों पर दया करेगा। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बाबा जी को क्या जरूरत था इतना मेहनत करने का, लेकिन बाबा जी ने सभी भारत के सभी संत और महात्माओं से आग्रह किया, हाथ जोड़कर विनती किया कि आए प्रभु को प्राप्त करने वाले, प्रभु को पाने वाले, प्रभु को मानने वाले, प्रभु वाले, परमात्मा वाले, राम वाले, कृष्ण वाले, जो भी अपने आप को साधु संत महात्मा फकीर कहते हो, तुम लोग अपने अपने मठों से निकल करके गांव गांव और देहात देहात में जाओ। बाबा जी ने कहा उठो साधुओं, उठो साधुओं, अब जगत को जगा दो। उठो साधुओं, अब जगत को जगा दो। उठो साधुओं, अब जगत को जगा दो। जिन जिन कुकुर्तियों से ये धन है कमाते, जिन जिन कुकुर्तियों से ये धन है कमाते, इनकी कुकुर्ती बताकर छुड़ा दो। उठो साधुओं, अब जगत को जगा दो। उठो साधुओं, अब जगत को जगा दो। जिन जिन कुकुर्तियों से धन है कमाते, इनकी कुकुर्ती बताकर छुड़ा दो। उठो साधुओं, अब जगत को जगा दो। बाबा जी ने कहा इनका अन्न तुम खाते हो,
तो इनको मुसीबत आने वाली जो मुसीबत है उस मुसीबत से बचाने का काम तुम करोगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि तुम इन काश्तकारों को जो आगे मुसीबत आ रही उससे बचाने का काम तुम करोगे। तुम क्षेत्र में घर घर निकल जाओ, अपना मठ अपनी कुटी को छोड़ दो और सभी लोगों को बता दो काश्तकारों को कि वो गलत पैसा न कमाएं, गलत तरीके से धन न कमाएं, अपनी मेहनत और मशक्क़त की कमाई खाएं और मेहनत और मशक्क़त की कमाई अपने बच्चों को खिलाएं। और तो उसी को बाबा जी ने कहा कि उनको बता करके कुकृति छुड़ा दो, उनकी बुराई को छुड़ा करके सही रास्ते पर लगा दो। बाबा जी ने कहा कि जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म में रहे और उस धर्म का पालन करे और उसका नियम करे और सुबह और शाम शुद्ध शाकाहारी होकर के सुमिरन और भजन और ध्यान करे। इसमें कौन सी आपकी बुराई है। बाबा जी ने कहा मत टाट पहनो, तुम कपड़ा पहनो, एक कपड़ा पहन सकते हो, 10 कपड़ा पहनो, 10 कपड़ा पहन सकते हो, 15 कपड़ा पहनो, तुमको कौन मना करता है। दूध खाओ, हरी हरी सब्जियां खाओ, अनाज खाओ, फल खाओ। बाबा जी ने कहा लेकिन अंडा, मछली, मांस, शराब, ताड़ी, गांजा, चरस, अफीम ऐसी कोई नशा न करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने बच्चों के बीच में, अपने शिष्यों के बीच में सत्संग सुनाते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि तुम इस बात का पालन करो, जो वचन तुमको दिया जा रहा है ये बचने का काम करेगा। क्षेत्र में जाकर बच्चों से बता देना कि इस जो है वाणी का, इस वचन का पालन करें लोग, शुद्ध शाकाहारी होकर के अपना मेहनत और मशक्क़त की कमाई खाएं, जो उनके प्रारब्ध में होगा वह मिलेगा। चोरी और चंडाली और चमारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है और मेहनत और मशक्क़त की कमाई खाएं और सुमिरन भजन ध्यान सुबह और शाम करें। हर गांव में एक जगह बैठे डेली सुमिरन भजन ध्यान करें। तो बाबा जी ने बार बार हिदायत दिया, यह दवा दिया शुद्ध शाकाहारी होने का, इसका पालन कीजिए, अवश्य ही बचाव हो जाएगा। और आप भी बाबा जी से प्रार्थना कीजिए कि हे मालिक, अब तुम्हारी इच्छा है, हम तुम्हारे शरण में आ गए हैं, अब मेरा जो है संभाल करना तुम्हारा काम है। जय गुरुदेव, जय